हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी का भाई राजवीर गुजर बस्सी आज लाइव आ चुका आप सभी के बीच में। और खास बात करनी है क्योंकि बात बहुत जरूरी है करना, क्योंकि जब तक मेरे कोई रिएक्शन नहीं रहते उस मामले में, जब तक उस मामले में कुछ गलत नहीं हो रहा होता है, और जब गलत हो रहा है तब मैं हमेशा बोलता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या विचार रखता है, कौन क्या नहीं रखता है। जो मेरे दिल में जो मुझे सच लगता है, मैं उस सच का साथ देने के लिए हमेशा आप लोगों के साथ में लाइव जुड़ जाता हूँ। मांडल भीलवाड़ा का मामला, आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए सबसे पहले। और उसके साथ में वो जो रायते फैलाने वाले लोग हैं, रायता जो लोग फैला रहे हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबके सब लोग लाइव पे जुड़ जाइए फटाफट से, क्योंकि देखिए कुछ मेंढक बरसाती होते हैं और बरसाती मेंढक हमेशा तभी चेहरे उस पे दिखाते हैं जब वो मौसम हो उनका। और वो देखो देखो सबसे बढ़िया बात आप लोगों के दिल में, और उस देखो एक भाई है वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, दलीचंद गुजर भाई। मैं जुड़ूंगा बहुत जल्द, किसी के साथ जुड़ूंगा, लेकिन मैं उस बारे में तब बात करूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अब वो जुड़कर बात करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप जितने भी लोग हैं सबके सब जुड़ जाइए फटाफट से, क्योंकि आप सब लोगों के बीच में जरूरी है। वो बात तब शुरू करूं जब बहुत संख्या में आप लोग जुड़ जाओ। शेयर करना ना भूले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत बुरी समस्या है मेरे साथ में। क्योंकि उस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे हमेशा एक चीज लगती थी और एक चीज लगती है कि समाज हमेशा समझदारी का साथ दे, बेवकूफी कभी ना करे, और जब कर दिया है तो फिर ढंग से करे। अगर कर ही दिया आपने शुरू, आपकी भावना है किसी चीज को लेकर, सत्य को लेकर, तो आप उस सत्य के साथ में फिर अड़े रहिए, पीछे मत हटिए मेरा भाई। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जितने भाई ज्वाइन हो रहे हैं वो फटाफट से ज्वाइन हो जाए। और कुछ भाई हैं जो कमेंट कर रहे थे, कल मैंने कहीं पढ़ा था कि एक एक्टर बार बार लाइव आ जाता। ओ कहां लाइव आया, कौन से मुद्दे पे बार बार लाइव आया, वो बात कर इधर आके कमेंट में, तेरा छोड़, है ना। तो उस बारे में भी बात करेंगे भाई, कि तू जो लिख रहा था मैंने पढ़ा, तू मैं चाहता तो तुझे कमेंट में जवाब दे सकता था, पर उस लायक नहीं है तू भाई कि मैं तुझे उस चीज का जवाब दूं। क्योंकि ये पूरा समाज मुझे जानता है, मेरा नेचर जानता है। फोक टी और सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए मैं कभी भी लाइव नहीं आता मेरे भाई, है ना। और देखो ये भाई कुछ लिख रहे हैं, गुजर गोपाल बस्सी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई देखो पहली बात तो मैं शुरू करूंगा इस चीज को शुरू से लेकर, लेकिन उससे पहले जितने भी जुड़ रहे हैं ना फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि मैं अपनी बात को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाऊंगा आप सबके बीच में। लेकिन जब तक कंप्लीट करूं, संख्या बढ़ जानी चाहिए, और संख्या ऐसी बढ़नी चाहिए कि देखो मेरा कोई अकाउंट डिलीट नहीं करवा रहा, मेरा कुछ नहीं करवा रहा है, और कॉल करके मुझे यह समझाया जाता है कि भाई तेरा काम नहीं है, तू एक्टिंग कर, एक्टर बन, नेतागिरी मत कर। ओ भाई तेरी समझदारी तेरे पास रख, तुझसे पूछ के कभी लाइव नहीं आया था, तुझसे पूछ के समाज के लिए काम नहीं किया था कभी, और तुझसे पूछ कर अपने विचार समाज के बीच में नहीं रखता। और दूसरी बात भाई, यार 2 मिनट रुक जा भाई, तेरी फोटो मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, 2 मिनट तसल्ली रख ले भाई, फोटो के लिए फोन मत कर। और देखो यहाँ पर सबसे जबरदस्त, मुझे अभी कॉल आया मेरे लाडले भाई का, और मुझे कहा भाई तू नेता है, नेतागिरी मत कर, राजनेता है, फिल्म एक्टर है, उस पे ध्यान दे, वो हम पे छोड़ दे, हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोफेशन है वो हमें करने दे मेरे भाई, मेरे लाडले भाई। सम्मान करता हूं, मेरे पर्सनल रिलेशन आपसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई प्लीज कोई चीज को समझ, ज्ञान मत दे भाई। जो देखो मैं साफ बोलूंगा, जो बच्चे बेवकूफ हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता है, उन्हें बेवकूफ बना, मुझे मत बना भाई। मैं बहुत अच्छे से दुनिया देखी है, बहुत अच्छा ज्ञान लिया है। जो साइड में दांत फाड़ रहा था ना कॉलिंग के बीच में, वो सुन ले, जो मैं हूं वो मैं हूं, जो तू है वो तू है, और जो लोग है वो लोग हैं। और उन लोगों को बेवकूफ समझना तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं है। जो मुझे सुनते हैं उन सबको मैं सुनता हूं, और वो मेरे यहां बसते हैं। जो मुझे श्रोता है, जो मुझे सुनने वाले लोग हैं, उनको मैं यहां से सुनाता हूं और यहां से बोलता हूं। मेरी बात सुन लेना दांत फाड़ने वाले साले, जितने ज्यादा तुम लोगों को सर पे चढ़ाओ उतना मुंह सर पे चढ़ गया। पहली बात तो किसी के बाप की ठेकेदारी नहीं है समाज के बारे में बोलने की। दूसरी बात, ये बार बार लाइव नहीं आता, है ना, समझ रहा है, ये बार बार लाइव नहीं आता। तेरा बाप ने देखा है बार बार लाइव आते, साले विज्ञान बांटने आ जाता, बार बार लाइव आ जाता है? देखा क्या बात कर रहा है? अब तेरे में है ना हिम्मत है तो जा ना, पड़ा है मांडल, जा लड़। अब सुन लो मेरी बात भाई,
शेयर कर रहे हो ना, 1000 जुड़ने वाले हो, जुड़ जाओ। अब बात पे आता हूं, मुद्दे की पे। गोपाल गुजर बस्सी को मैं पर्सनली जानता हूं। बचपन में हम साथ जब इतने से थे, मेरे मामा है उसी गांव में, उसी मामा के परिवार से वो है और मेरा मामा लगता है। पहली बात। दूसरी बात, उसमें सामाजिक भावना बचपन से थी, कभी किसी ने भरी नहीं है, ना किसी ने ट्रेनिंग दी है। ओ शेर, ओ भाई शेर, ये बोलने वाले भाइयों को मैं जवाब दे देता हूं। तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको हमेशा ये हो छूतिए, सांवर, भैंसला, रोड गला, तेरा भी कमेंट पढ़ा था मैंने, सवाल जवाब करेगा, कर चूतिए, तेरी बात का जवाब भी दूंगा यहाँ पे, है ना। और चलने दे भाई, बीच में कॉल मत कर, कोई भी हो, है ना। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। गोपाल गुजर बस्सी की भावनाएं शुरू से समाज के लिए थी भाई, और उसकी भावनाएं कट्टर है, इसको दुनिया जानती है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। वो अपने समाज के लिए बहुत अच्छी फीलिंग रखता है, शुरू से ही रखता है। चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, समाज के हर मामले में वो हमेशा अपनी भागीदारी उसने बढ़ चढ़ कर दी है। अब बात करते हैं जो कुछ भाई कमेंट वाला, तू चूतिया यहीं पे कमेंट करना, तेरे को यही बात करूंगा। सबसे पहले तेरे को बनाता हूं फेमस, लाइव बार बार आके, है ना, और सवाल जवाब, ये टीम आ जाओ तुम, है ना, लूंगा आज आमने सामने, बात करेंगे, बात करते हैं साले, है ना। तो भाई सीधी सी बात करता हूं, गोपाल गुजर बस्सी की भावना के साथ एक चीज है कि वो श्री देवनारायण जी का आशीर्वाद है उस बच्चे के साथ में। वो मेरे से उम्र में करीब कुछ महीनों का ही फर्क है दोनों के, और हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं, मैं उसको जानता हूं। उसने अपनी भावना रखते हुए भाई, उसने अपनी भावना रखते हुए और बेसिक कर दिया वो चीज जो उसको करने को अच्छा लगा, उसके दिल को अच्छा लगा, वो उसकी भावना थी। जब उसने हाँ जी भाई, राम राम सभी भाई जितने भी कर रहे हैं उन सबको राम राम, लेट भी ज्वाइन हो रहे हैं सबको राम राम। उसने अपनी भावना से जब वो मंदिर का ताला तोड़ दिया है, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज उनको छुपने की नौबत क्यों है? कहां है ये समाज, कहां है वो मांडल के लोग, कहां है भीलवाड़ा के लोग? सबसे पहले तो उनको उठना चाहिए, उस बच्चे के लिए आगे आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे? और बैक हो रहे हैं सबके सब, पीछे हट रहे हैं भाई, 10 कदम 20 कदम। और मेन बात, मैं मौका देखता हूं उन तमाम नेताओं को जो मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि भाई तेरे काम नहीं है ना, है ना, तेरा काम नहीं है लाइव आना, ये सब करना, राजनीति की बात करना, है ना। तो उनकी भी बात करता हूं, है ना। उनको मैं छोड़ता हूं भाई, खुला सांड हो तुम, मेरा काम नहीं है ना, तुम खुले सांड हो। और जाओ जिगरा तुम्हारे अंदर, तो जाओ मांडर जाओ और काम करो वहां पे। भीड़ के नेता बनने की आदत है तुम्हें, लीड करने की आदत नहीं है तुम्हें। ध्यान रखना इस चीज का, जहां भीड़ मिलती है वहां जाकर तुम बैठते हो, वहां जहां तुम्हें भाषण बोलने की जरूरत पड़ती है, वहां जहां जरूरत है वहां नहीं, जहां भाषण में तुम्हारी तालियां बजेगी ऐसी जगह जाते हो तुम, क्योंकि तुम नेता हो, सच में नहीं हो ना, इंसान नहीं हो। तो भाई रहने दे, ज्ञान मत दो। और अब सुन लो पहले कान की बात। अब भाई ने कर दी, लेकिन भाई ने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी वहां पे। मैं खुद भी उसके साथ था, मैंने पोस्ट करी रात को ही, और मैंने कहा कि भाई देखा, अरे भाई बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे ही देखा कि क्या बात है, ताला तोड़ दिया। एक कह रहा है वो बच्चा नहीं है, शेर है। शेर तो जानवर होता है मेरे भाई, सुन रहा है, जानवर होता है शेर। संबोधन करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन चीजों को समझना नहीं आता, है ना। पिछली बार भी जब बच्चे गिरफ्तार हुए थे वहां पर, तब भी ये समझ जाना चाहिए था कि जब जो करना है वो लीगल तरीके से करो। और अगर उस बच्चे ने कर दिया है, देखो मेरे लिए तो मेरा भाई है बराबर का, मामा लगे वैसे तो रिश्ते में, अगर उसने वो कर दिया था, उसने गलती कर दी वहां पे भाई ने। जब मुझे बाद में पता चला कि वो सरेंडर उसने नहीं किया, भाई अगर वो हाथ जोड़ के हथकड़ी पहन के नहीं कहता ना राम राम, ये काम तो मैंने कर दिया, अब देव जी का सारा काम तुम लोगों के ऊपर है, तो आज क्रांति का लेवल ही कुछ और आता भाई, कुछ और ही होता। मेरे पास दिन में कॉल आया महावीर, मैं वो भाई की मैं डिटेल में डाल दूंगा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो उनकी वो है तहसील है उनका, कोटड़ी राइट, कोटड़ी का भाई था महावीर जी, कोटड़ी देवसेना से। उनने कहा कि भाई साहब क्या ये अपवाद, इसने ये कर दिया वो कर दिया। तो मैंने उनसे भी बोली भाई कि देखो उसने जो कर दिया ना, तो उसका साथ दो, पीछे मत हटो। लेकिन अगर जब आप वो बैक नहीं होता और वहां होता, तो ऑब्वियस सी बात है, बात कुछ और ही होती ना। तो माई का लाल कोई पैदा हुआ जो उसको हाथ लगा देता। लेकिन ठीक है भाई, उसने थोड़ी छोटी सी थोड़ी जल्दबाजी कर दी भाई, है ना। अब भाई उसने जब कर ही दिया है, तो अब साथ देने में समस्या क्या है? कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं 250, 300, 1000, 2000, भाई इनसे कुछ नहीं होगा। ताला खुलवाना या तो लीगल लड़ो,
यहां पे ढंग से लड़ो, आर पार की लड़ो। ये जो मेरे पास ये भाई फोन कर रहे हैं ना करे तो ज्यादा बेहतर है भाई, होशियारी करने की जरूरत ना है। और वो सुनो, मेरी आईडी डिलीट हो रही है भाइयों, पहले कर दी और कर देंगे। कुछ नहीं होती भाई, आइडिया किसी की डिलीट नहीं होती। और ये देखो, ये सोशल मीडिया मैं भी बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, तुमसे अच्छे फॉलोवर है भाई, लेकिन फॉलोवर के लिए तरसा नहीं कभी, और कभी जबरदस्ती का ड्रामा नहीं किया, कोई क्रिएट नहीं किया माहौल, और किसी को ये नहीं बोला कि लाइव मत आ, इनमें बीच में मत पड़। ठीक है, सही और गलत मैं हमेशा बोला हूं, और मैंने सही को समझाने की कोशिश की है, गलत का साथ कभी नहीं दिया है ना। मैं राजवीर गुजर बस्सी अपना समाज को बहुत प्रेम करता हूं भाई, लेकिन मैं दूसरे समाजों को भी उतनी ही तवज्जो देता हूं। आज थोड़ी क्रांति आई, वहां लोग भी इकट्ठे हुए, मैंने फोटो देखी भाई, देख सबके काम धंधे, ये मत कह देना तू क्यों नहीं गया भाई वहां पे है? सुन रहा भाई ना, तो मैं इसलिए नहीं गया वहां पे क्योंकि क्रांति में दम नहीं है। दम लाना तो दम लेके आओ, और क्रांति को ऐसा भड़काओ कि उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने कर दिया अपना काम। संतोष कुमार, तू क्या फेंक रहा, फालतू की बकवास मत कर, निकल जल्दी। अबे चूतिए, फेंका का मैंने, अभी से जल गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे बवासीर है भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझ सकता तुम लोगों को, और कितने लोग हो मुझे वो भी पता, किस ग्रुप के लोग हो वो भी मुझे पता है ना, तुम्हारी जलती है ना। अपने शब्दों के संयम को बनाए रखिए, शांति से काम लीजिए, और सोच समझ कर बोलिए, समझ रहे हो ना। हाँ, अगर इस क्रांति को आगे बढ़ाना है तो तरीके से बढ़ाइए, और सभी को बिल्कुल। भाई ने कहा कि समाज का आशीर्वाद लेना बहुत जल्दी था, पर आपने यह बात के समाज के उस पर छोड़ देना चाहिए था, ताला तोड़कर वहीं बैठकर। बिल्कुल यही मैं बोलना चाह रहा हूं, भाई ने भी एक लिखा भी है कमेंट में, ताला तोड़कर वहीं बैठना चाहिए था धरने पर, कि यह ताला तो बंद नहीं रहेगा। क्या श्री देवनारायण जी किसी कमरे में बंद हो सकते हैं? मेरे इष्ट भाई, तुम्हारे फर्जी होंगे, किसी ताले में कोई मोहताज नहीं है कि वो किसी ताले में बंद रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है उस मंदिर के बंद रहने से, तो क्रांति को अलग तरीके से करना चाहिए था। लव यू भाई, जितने भाई लव यू कह रहे हैं उन सबको, और कोई हो तो आके स्वागत करवाइए मेरे से, चूतिया सब सुन के, है ना। बिल्कुल एलएल भाई मीणा जी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप समझा दो, ठीक है हम समझते हैं। बिल्कुल जितने भी समाज हैं वो हमारे साथ हैं, और ये इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ आस्थाओं की लड़ाई है, जिसमें ना तो हमारी तरफ से कोई अल्लाह कैद में रहे, ना कोई हमारे श्री देव जी कैद में रहे। ये कोशिशें बंद कर दीजिए, आप भी खुशी से रहिए, हम भी खुशी से रहते हैं। और अब रही बात वो कि जब उनके लिए इतना बड़ा केस लगाए गए हैं, तो वो शायद कल मुझे पता चल जाएगा, जैसे मैंने भाई को बोला एक को, कि एक बार केस का पता चले कि आखिर उस पे करना क्या चाह रहे हैं, गोपाल पर कौन सा केस लगाना चाह रहे हैं मेरे भाई पे। देखो वो तो हीरो बन गया है सबकी नजरों में, उसने ताला तोड़ दिया, लेकिन ताला तोड़ के जो बेवकूफी करी वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी उस चीज के अंदर। आपको आना चाहिए था गोपाल भाई, हम आपके साथ थे, और अगर मांडल हो चाहे कहीं भी किसी देश के कोने में हो, हम बैठे मिलेंगे आपको, हम भी जेल जाएंगे आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी समस्या नहीं है। ये लाइव में बोल रहा हूं, चूतियों को भी सुन लेना ध्यान से। मैं कह रहा हूं, स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि अगर भाई तू जेल जा, मैं आ रहा हूं तेरे पीछे पीछे। नेट मेरी आईडी बंद हो रही है, ऐसे नहीं करूंगा भाई, आ रहा हूं, तू आ जेल में, हम तेरे साथ आएंगे। और हाँ, जगह लड़ाई है भगवान की आस्था से, तो हम तेरे साथ हैं, समझ जाइए। और इसको अगर बढ़ाना है तो ढंग से बढ़ाइए, मजाक मत बनवाइए ना। तो सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मजाक ना बनवाकर इसको आगे बढ़ाए तरीके से, और करना ही है तो फिर आर पार की लड़ाई कर दीजिए, जहां जरूरत पड़ेगी, जितनी जरूरत पड़ेगी, खड़े हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटी छोटी टुच्ची नेतागिरी की अगर मीटिंग करनी है ना, नहीं आना, नहीं आऊंगा एक भी मीटिंग में, आर पार की करो, कल की तारीख में बैठा मिलूंगा आपके बराबर में। जय हो, और समझ जाओ उसको तो कुछ नहीं होगा, ना होने देंगे हम। लेकिन हां, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हो तो ढंग से लड़ो, कमजोरी से नहीं, ढंग से। और भाई मेरी आईडी बंद नहीं हो रही है ना, धन्यवाद। एक मिनट देख लूं, कोई भाई अगर जुड़ में चाह रहे हो, ढंग को आदमी है तो मैं एक मिनट रोक लेता हूं भाई, है ना।
क्योंकि ओके, अच्छा ठीक है। भाई इसमें कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है जिसको मैं जानूं कि वो बहुत अच्छा वक्ता हो मेरी नज़र में अभी तक, जिससे मैं पर्सनली नहीं मिला। हो सकता है बहुत अच्छे वक्ता हो भाई जितने भी उन्होंने भेजी है। थैंक यू सो मच, क्योंकि लाइव को मुझे ड्रामा नहीं बनाना, इसलिए समझ जाइए और इसको क्या करना है सारा समझ गए तो समझ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।